देखो, कनाडा वीजा लेना तो बहुत सिंपल है आज की डेट में, ठीक है। बट आज की डेट में ट्रैवल करना इतना सिंपल नहीं है। कनाडा वीजा हमने ले लिया, वेस्टर वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, स्पाउस है, कौन सा भी वीजा है आपका, ठीक है, आपने ले लिया। सो आज की डेट में आपको वीजा हासिल करना एक फिल्म का ट्रेलर है। बट जो ट्रैवल करना है कनाडा में, जब जाना है आपने बुक करके टिकट, वो पूरी फिल्म है, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा, ठीक है, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपके लिए ट्रैवल करना एक इजी होगा, और आप ट्रैवल करते समय डरोगे नहीं किसी से भी, आप इंजॉय करोगे। क्योंकि कुछ बातें आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है, जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट काफी चीजों में आपको नहीं बताते, या फिर मिसगाइड कर देते हैं, जहाँ फिर उतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। अब वीजा आपका आ गया, आपने जाना है कनाडा, ठीक है। तो रास्ते में आपकी चेकिंग होती है, ठीक है। इंडिया में जाओगे सबसे पहले आप, पहले तो आपको एयरलाइन वालों को सेटिस्फाई करना होता है, फिर आपने इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करना होता है, फिर उसके बाद फिर एक बार आपकी और चेकिंग होती है, देन आप एयरपोर्ट पे प्लेन में बैठते हो। फिर जब आप लैंड कर जाते हो कनाडा में, फिर आपकी इमिग्रेशन पे चेक होती है, कस्टम वाले होते हैं, ठीक है। वहां पे IRCC के एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो चेकिंग करते हैं। सो वो सबको आपने सेटिस्फाई करना होता है। अब वो सेटिस्फाई क्या करना औखा है या फिर मुश्किल है? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। अब कौन से क्वेश्चंस, क्या चीजें आपको जरूरी ध्यान में देना होता है जब आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो टूरिस्ट विजिटर वीजा पे, आपने पहले अपनी जाने की भी और वापस आने की 100% कंफर्म्ड टिकट करवानी है, ठीक है। जे डमी डुमी वाली कोई भी नहीं चलेगी, रिजर्वेशन वाली कुछ नहीं चलेगी। 100% फुली पेड वाली आपकी वापस आने की टिकट होती है। ये बेसिक है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आपका रहायश कहाँ पर रहोगे, अगर आप किसी के घर में रहोगे, ठीक है, उसकी आपकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। होटल में रहोगे तो 100% फुली पेड होटल टिकट आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस, जितने दिन में आप वहीं रहने जा रहे हो, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आपके पास इंश्योरेंस हो, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइल में क्या लगा है, ठीक है। अब वो क्या होता है, पैकेज वाली फाइलें होती है, मेरे साथ जब डेली डिस्कस होती हैं फाइलें, ठीक है। आप देखते हो बहुत लोग डिस्कस करते हैं फाइल्स, ठीक है। अब पैकेज वाली फाइल होती है ना कि जी आप क्या वीजा आने के बाद देना, 1 भी रुपया में पहले मत देना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाइक आपको जहाँ तो डॉक्टर दिखा देंगे सरकारी, ठीक है, जहां आपको इंजीनियर दिखा देंगे सरकारी, ठीक है। फिर वो चीज दिखाकर आपको क्या लगता है, अगर आपका उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लिया क्या कि सरकारी कॉलेज, सरकारी डॉक्टर का या सरकारी इंजीनियर दिखा दिया, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बना दिया, जहाँ फेक ITR दिखा दिया आपकी, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज जेन्युइन होगी? वो सारी फोटोशॉप होती है लैपटॉप पर बैठकर, वो किसी से नहीं बनता, ठीक है। अगर 1% भी वेरिफिकेशन होती है तो बैन है, ठीक है। अगर बैन लग गया तो फिर आप 5 कंट्रीज में नहीं जा सकते, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, UK, ठीक है। सो मेन चीज है कि आप इन चीजों से बचें, ठीक है। सो उसके बाद तो फॉर एग्जांपल लकीली आपका वीजा अगर आ गया, देन वो आपको बताएंगे तो नहीं कि हमने तो आपको इंजीनियर शो किया था, फोटोशॉप करके सारी चीजें लगाई हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी उन्होंने एडिट करके लगाई होती है, तो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। फिर आप ट्रैवल करोगे, बाई चांस वहां पे आपकी इमिग्रेशन पे चेकिंग होती है कि आप क्या करते हो इंडिया में, तो आपको तो पता ही नहीं कि आपको दिखाया क्या है फाइल में। आप तो कह दोगे कि जी मैं तो नॉर्मल कोई जॉब करता हूँ, जो एक्चुअल में आप करते हो, बट डॉक्यूमेंट्स में आपको इंजीनियर दिखाया हुआ है। सो वहां पे फंस जाते हो, फिर वहां पे डिपोर्ट होते हो, ठीक है। मेन चीज है कि इन चीजों से बचें आप, ठीक है। पे आप 10-10-15 लाख दे दिया और डिपोर्ट भी हो गए, बेइज्जती भी होगी, टाइम भी खराब हो गया, ठीक है, जो आपकी हैरेसमेंट हुई है वो भी खराब हो गई, पैसे भी गए, ठीक है, तो और आपका जो दिमाग खराब हुआ वो भी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। सो आपको तो लगता है कि यार सारे पैसे वीजा लगने के बाद लेगा, जेन्युइन नहीं होगा। अरे वो जेन्युइन नहीं होता, वो 100% आपके फाइल के साथ खेलेगा, जो मन में है वो लगाएगा आपकी फाइल में, और ना ही आपको एक भी डॉक्यूमेंट देगा, क्योंकि आपने कौन सा उसको 1 रुपया दिया है। सो इन चीजों से बचना है आप लोगों को, ठीक है, इस झांसे से बचना है, ठीक है। ऑल पेमेंट आफ्टर वीजा वाली बात है जो आपने नहीं करनी। सो ये भी एक फैक्टर है डिपोर्ट होने का। और उसके बाद आप जाते हो, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के जो भी होते हैं वो आपने पूरे रेडी करके जाने हैं। क्यों जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो, कौन सी स्टेट में या प्रोविंस में जा रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो, कितने दिन वहां पर रहोगे, ठीक है, और उसके बाद कब वापस आओगे, रिटर्न टिकट दिखाओगे आप वहां पे। और उसके बाद एक आपने सामान कितना लेकर जाना है, कभी भी किसी और का सामान नहीं लेकर जाना अपने एयरपोर्ट पे। आपने जब भी सामान लेकर जाना वो 20-30 किलो ही सफिशिएंट होता है लेकर जाना। आपने 50-50 किलो के 2 टेचे नहीं लेकर जाने हैं टूरिस्ट विजिटर वीजा पे, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कहेगा कि यार इतना तो सामान कम है आपके पास,
ठीक है, या फिर इतना सामान तो ज़्यादा है आपके पास, लगता है 6 महीने रहना है, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रैवल टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आ जाओ, क्योंकि आपके पास तो सामान ही ऐसा है जैसे 6 मंथ के लिए रहने जा रहे हो। सो आपने 20 किलो से ज़्यादा सामान नहीं लेकर जाना। सो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बचने के लिए ठीक है, जिनको अवॉइड करा जाए, ठीक है, इन चीज़ों को, और अपनी चीज़ों को पूरा गाइड किया जाए ताकि आपको एयरपोर्ट पे आप जो है एंजॉय कर जाए, अपनी पहली फ्लाइट है, सेकंड फ्लाइट है, एंजॉय करके जाए, ना कि डर रखकर माइंड में। सो आपको ट्रैवल करना है, आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा गाइड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने कहीं से और से भी वीज़ा लगवाया, सो ऐसी कोई बात नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।